हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वंस भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, क्या आप भी वो गलती करते हैं जो हर माँ करती है, मैं भी करती हूँ। अक्सर हम दूसरों के बच्चों की तुलना अपने बच्चों से करते हैं। कभी उनको उनके ही दोस्तों के सामने नीचा दिखाते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, उनकी कमी कमजोरियां हम अपनों से, अपने भाई बहनों से, अपने घर परिवार में अपने ही बच्चों की कमी कमजोरियों को गिनाते रहते हैं। और उससे हमारे बच्चे बहुत ही डीमोटिवेट होते हैं, चिढ़ जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं, और पहले से ज़्यादा वो हमारे बातों की नाफरमानी करने लगते हैं। तब और हम उन सब चीज़ों को उनकी बदतमीजी समझते हैं। हमें लगता है कि हमारे बच्चे हमारे कहना नहीं मानते, हमारी बात में नहीं मानते, हमारे बच्चे और बिगड़ते जा रहे हैं। और हम इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि आखिर गलती हमारी ही है। हमें कभी किसी और के बच्चों के साथ अपने बच्चों को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। हर बच्चे की अपनी सोच होती है, कला होती है, स्किल होता है। वो चीज़ें हमें नहीं दिखती। हम हमेशा अपने बच्चों को दूसरे के साथ कंपेयर करते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं ये गलती हर माँ करती है। अगर बच्चा छोटा है तो हमें ये लगता है कि हमारा बच्चा ठीक से खाता ही नहीं है, किसी को लगता है कि हमारा बच्चा ठीक से पढ़ता ही नहीं है। एक ही घर में दो बच्चे होते हैं। एक बच्चा जो होता है बिल्कुल संस्कारी होता है, अपना सारा काम खुद ही कर लेता है, अपने घर के पेरेंट्स को, अपनी माँ को वो कोई काम करने ही नहीं देता है। सारा अपना कपड़े धोने से लेकर अपने बर्तन उठाने, अपने प्लेट उठाने, सारे काम वो बच्चा खुद ही कर लेता है। दूसरा बच्चा जो होता है वो जस्ट इसके विपरीत होता है। उस बच्चे को अपना काम करना पसंद नहीं होता, वो हर चीज़ के लिए आपके ऊपर डिपेंड होता है, और उसके सारे स्किल जो होते हैं दूसरे बच्चे से, मतलब पहले बच्चे से अलग ही होता है। और हम एक ही घर में अपने दोनों बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। फिर कोई बच्चा अगर समझदार होता है तो वो समझ जाता है, उतने ज़्यादा हमारी बातों को माइंड नहीं करता। लेकिन जो बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं, ऐसे बच्चों को हमारी बातों का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। हम ज़रा भी नहीं सोचते अपने बच्चों के बारे में, और हम उनका कंपटीशन दूसरों के साथ करते रहते हैं। अगर आपका बच्चा भी पढ़ने लिखने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, कमज़ोर है, उसको वो सारी चीज़ें याद नहीं रहती, वो सारी चीज़ें फैला के रखता है, उसके अंदर कई प्रकार की कमियां हैं। हम अक्सर अपने बच्चों की हर कमियां ही देखते रहते हैं। हम माँ हैं, बाप है, हमें लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, और इसी चिंता में हम अपने बच्चे को हर बात के लिए टोकते रहते हैं, और उसके भाई बहनों के साथ उसका कंपेयर करते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ही गलत बात है। और ये इसका वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में भी दो बच्चे हैं, और जो बात मैं आपको बता रही हूँ वो सब मैं खुद ही करती थी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे दोनों बच्चे बहुत ही अलग हैं, और मैं दोनों बच्चों को कंपेयर नहीं कर सकती हूँ एक दूसरे के साथ। मेरा जो बेटा है, जिसको अपने काम करने नहीं आते हैं, वो भले ही काम को ठीक से ना करता हो, पर मेरी हर बात मानता है, और मेरा बहुत केयर करता है, बहुत ध्यान रखता है, और मेरी हर छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखता है। और उसके अंदर भी बहुत सारे अच्छे गुण हैं, पर मैं अक्सर अपने बच्चों की वो सारी हैबिट ही देखती थी जो दूसरे अपने बड़े बच्चे के साथ कंपेयर करती थी पढ़ाई लिखाई को लेकर। लेकिन आजकल मैंने ये करना बंद कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, वो अपना भाग्य लेकर आया होता है। वो उसके साथ जो कुछ भी होता है वो उसके पास्ट कर्मों के हिसाब से होता है। जो वो अपना भाग्य लेकर आया है उसके हिसाब से उसके संस्कार होते हैं। हम दोनों बच्चे, हमारे घर में जो दोनों बच्चे होते हैं, हम माँ बाप होने के नाते हम अपने बच्चों को एक जैसा ही संस्कार देते हैं। फिर भी हमारे दोनों बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और ये फ़र्क हमें समझ में नहीं आता है, और हम अक्सर कंपेयर करते रहते हैं, दोनों बच्चों को ही तुलना करते रहते हैं।
अगर अगर आप भी ऐसा करते हैं तो प्लीज़ रुक जाइए। अपने बच्चों को ज़्यादा डिमोटिवेट मत कीजिए। अगर बच्चा इमोशनल है तो वो बहुत सैडनेस में चले जाता है, फिर वो अपनी सारी बातें हमें बताता नहीं है। उसको ये लगता है कि मेरे माँ बाप हो ही जब मेरी तुलना करते रहते हैं, मुझे नहीं समझ पाते हैं, तो दूसरे इंसान मुझे क्या समझेंगे। और इस चक्कर में बच्चे हमसे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, हमें अपनी सारी बातें नहीं बताते, और उनका जो पढ़ाई का स्किल जो होता है, जो थोड़ा बहुत कर रहे होते हैं, वो और डाउन हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। क्या हुआ अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, अच्छे से मार्क्स नहीं ला पा रहा है। कोई बच्चा ज़्यादा सक्सेस होगा तो कोई बच्चा कम सक्सेस होगा, लेकिन अक्सर देखा यही जाता है जो बच्चे ज़्यादा सक्सेस होते हैं, जो हायर एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों को प्राप्त करते हैं, वो एक दिन अलग सेटल हो जाते हैं और पढ़ने लिखने के लिए या बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। काम अक्सर वही बच्चा आता है जो खोटा सिक्का होता है, जो हमारा नकारा होता है, जिसको हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे होते हैं। वही बच्चा अक्सर माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप के साथ रहता है, क्योंकि वो आपको छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाता, वही आपकी सेवा के लिए होता है। इसलिए आपके पास अगर जो बच्चा आपका कमज़ोर है तो उसको उसकी कमियां मत दिखाइए, उसको बार बार हर चीज़ में रोक टोक मत कीजिए, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा। अगर हम दिन रात उसको टोकते रहते हैं तो बच्चा और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है, उसकी स्किल ख़त्म हो जाती है, वो एकदम सैडनेस में चला जाता है और अकेले अकेले रहना शुरू कर देता है। माय डियर फ्रेंड, कोई भी बच्चा जब इस दुनिया में पैदा होता है तो अपना भाग्य लेकर आता है। इसलिए अपनी कोशिश जारी रखिए। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, पर किसी के साथ उसका कंपेयर मत कीजिए। कंपेयर करना बहुत ही बुरी बात होती है, तुलना करना बुरी बात होती है। इससे भाई बहनों के अंदर मनमुटाव होने लगते हैं, और हम पेरेंट्स जाने अनजाने में ये कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ ये करना बंद कर दीजिए। आपका बच्चा जैसा भी है वो आपका बच्चा है, सबसे बेस्ट है, यूनिक है, तो उसका ख्याल रखिए। उसका अपने भाई बहनों के साथ या उसके दोस्तों के साथ या अपने फैमिली मेम्बर, अपने भाई बहन के बच्चों के साथ कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सब बच्चा अलग है, यूनिक है, और हर बच्चा स्पेशल होता है। थैंक यू।